क्या हो गया? जी। मैं तो बैकग्राउंड को थोड़ा चेंज करती हूँ कभी कभी। आज भी हम लोग छत पे बैठे। अच्छा है, आज भी है, एक दो दिन रहता ही है। कल कितना तो अच्छा चांद निकला है इधर। यहाँ नहीं है, यहाँ तो बादल है। 10 दिन से नहीं, बादल है। कल भी चांद कोई था, आज भी एक्सपीरियंस है। बताना है, किसी को शेयर करना है? नहीं, अभी ध्यान के लिए बैठा है जगह तो। बैठा तो अच्छा है ना, बैठाएंगे सबको। ध्यान से पहले पूछ रही हूँ मैं, बाद में क्या होता है, ध्यान में बंद कर देते हैं ना। सुनने का स्टार्टिंग में अच्छा रहता है। अब बहुत लोग स्टार्टिंग ध्यान करते हैं, बाद में सुनाते हैं। जिनको सुनना है वो तो चले ही जाते हैं, इसीलिए लास्ट में बात ना करते हुए। कल बैठे थे सब लोग, कितनी देर तक बैठे थे? मैं 10 मिनट तक करो बोली थी। जब मेरा 40 मिनट में बंद हो गया था ना, मैंने बोला था आप मौन ध्यान करो 10 मिनट, फिर आप लोग बाहर आ जाना करके बोल के, मैं सब करके मैं 10 मिनट 5 10 5 को बैठी। मैं कल तो रिकॉर्ड तोड़ कर बैठ गई। 1 बजे हम्म 50 मिनट हम लोग तो 10 बजे नीचे चले गए। तक। मैं 10 बजे हवा बैठी भी थी। हवा पूरा चल रहा था इधर। पूरा अपलोड किया। इसके बाद हम्म, बैठी मैं। वो म्यूजिक चल रहा था उनका, एक वहां से चल रहा था बेंगलोर, वो वाला, हम्म, वो इंटरनेशनल पिरामिड वैली का। से, पिरामिड, इंटरनेशनल पिरामिड वैली का लाइव चल रहा था। उनका शुरू हुआ 10 पौने 10 बजे, 10 बजे से 12:30 तक था उनका। मैं म्यूजिक लगा के बैठ गई हूँ पता नहीं कब म्यूजिक का खत्म हुआ है, कुछ भी नहीं पता चला। फर्स्ट टाइम ऐसे बैठ गई, मतलब अंदर से कुछ, कभी ऐसे ऐसा कुछ कुछ अनुभव ही होता है, कुछ नहीं है। बैठी हूँ तो हम्म, पता नहीं चला बस। आँख तो ऐसे बंद था, कैप भी लगा के बैठे हूँ। हम्म, अच्छा मतलब शरीर तो हल्का लगा, अच्छा लगा। हम्म, चलिए फिर बैठते हैं, आज भी मेडिटेशन ही करते हैं। मून, हम्म। फुल मून मेडिटेशन। कल था एक्चुअल मून, फुल मून, पूर्णिमा। आज भी एक फुल दिन मून आगे है। पीछे। कल हाँ, भी है, आज भी है। हाँ एक दिन आगे पीछे कर सकते हैं। आज भी कर लो पूरा है। आपको। आप लोग बैठे हैं ना ऊपर, कितने लोग हैं? 4 5 लोग हैं। दो ही है सब लोग जो कनेक्ट रूम हो है। जाओ, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाओ। एनर्जी अच्छा, ग्रुप हाँ, मेडिटेशन में क्या होता है, एनर्जी कनेक्ट, मतलब एनर्जी बढ़ जाता है। तो सब नहीं, लोग जब एक वो ही। अब मेरा टाइम हो जाएगा तो मैं बंद कर दूंगी, 40 मिनट टाइम हो जाता है। उसके बाद आप लोग क्या करना, कंटिन्यू करें मौन ध्यान में। म्यूजिक तब तक लगा रहेगा, मौन ध्यान में ठीक है। कंटिन्यू रहे। कोई नया है तो उसको बता दिया जाए, समझा देना कैसे क्या है, लास्ट में क्या करना है करके। मैं भी बोल के ही जाती हूँ तो डिस्टर्ब ना हो आप लोग, ध्यान में करके ज्यादा नहीं बोलती। हम्म, चलिए फिर आज थोड़ा मैं 2 मिनट का गाइडेड करूंगी, फिर म्यूजिक म्यूजिक लगा दूंगी। ठीक है। हाँ। हाँ, वो एक चीज और बता। हाँ जी, साउंड नहीं आ रहा, और बोलिए बोलिए। नहीं, आ रहा है, हाँ, सुना रहा है। पूर्णिमा ध्यान का थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, मतलब हाँ थोड़ा जी, सा क्या ओके है ओके। स्पेशलिटी, क्या उस पर्टिकुलर पूर्णिमा के दिन क्या ऐसा वो ठीक है। रहता है, मतलब प्राकृतिक रूप से क्या रहता है, हाँ जी हाँ नेचर जी। में कुछ चेंजेस होते हैं, वो सब हाँ। चीजें थोड़ा बताइएगा। हम्म। पूर्णिमा के दिन क्या होता है, आपने तो सुना ही होगा, समुद्र का वेव्स बढ़ जाते हैं, वाटर लेवल। तो उस दिन क्या होता है, पूरा लाइट फोकस सब जगह इक्वली इसमें स्प्रेड होता है, स्पेस में, आकाश तत्व में। उससे उस दिन, पूर्णिमा का दिन और अमावस्या के दिन एज वेल एज सेम, उस दिन सबसे ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी प्रकृति में फ्लो हो रहा रहता है, बह रहा रहता है। वो बह रहा है, उसको हमें लेना है। कैसे लेना है? चलते फिरते तो नहीं मिलेगा वो, हमें ध्यान में बैठेंगे तो, 1 घंटा बैठे हो तो 3 घंटे के बराबर आपको एनर्जी मिलेगा। तो कोई कोई तो ऐसे योगीज होते हैं ना, ध्यान में ऐसे समाधि में बैठते हैं, वो तो पूरा रात बैठ जाते हैं। तो वो ऐसा कनेक्ट हो जाते हैं अपना सूक्ष्म शरीर लेके, वो कहीं के भी, कहीं पे भी अपना मन बना के सोचते हैं, ऐसे बोलते हैं अपने सूक्ष्म शरीर को,
जाना है यहाँ मुझे करके, तो ऐसे करके आने में तो 6-6 घंटे लग जाता है। वो तो हम तो वहां तक नहीं जा रहे। तो आपको पूर्णिमा ध्यान फुल मून पे या अमावस्या के दिन, उस दिन हाई कॉस्मिक एनर्जी यानी विश्व प्राण शक्ति ये प्रकृति में नेचर में फ्लो हो रहा रहता है। तो उस दिन पीस वो ऐसे वाला मोमेंट रहता है। तो इसलिए बोलते हैं एक दिन पहले भी कर लीजिए, एक दिन बाद में, 2 से 3 से 4 दिन तक आपको एज ए पूर्णिमा ध्यान समझ के आप लोग पूरा टाइम करेंगे। तो आप आधा घंटे करेंगे तो 3 टाइम्स ज्यादा आपको एनर्जी मिलेगा। तो आपके शरीर के अंदर आपको बाकी टाइम को आपको महसूस होगा कि नहीं होगा पता नहीं चलेगा। अब इस समय तो आपको बहुत अच्छे से आप फील कर सकते हैं एनर्जी आपके शरीर में फ्लो हो रहा है। सेम थिंग पिरामिड के अंदर बैठ के करने से भी होता है। तो वो बोला जाता है एक ग्रुप एनर्जी, ग्रुप में मेडिटेटर्स होना चाहिए, नहीं तो फास्ट लाइफ मास्टर्स होना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर एनर्जी का अबंडेंस रहता है, नहीं अनगिनत शक्तियां होती है। वो शक्ति क्या होता है, जैसे वो लोग जीरो स्टेट में जाते हैं ना, वो स्प्रेड हो जाता है बाहर की तरफ। तो अगल बगल वालों उसको कोई कोई नेगेटिव भी आ जाता बोलते हैं। बट हम जब रोज मेडिटेशन करते हैं ना, अपना शरीर के ऊपर एक प्रोटेक्शन शील्ड बन जाता है। तो कोई नेगेटिव को नहीं लेगा, ओनली पॉजिटिव को ही ऑब्जर्व करता है। तो हमें उसका ज्यादा वरी नहीं करना है। कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव भी है रहेगा ना, वो हमें रेगुलर मेडिटेटर को कोई असर नहीं करेगा वो। तो हमें ओनली पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आएगा, क्योंकि ये जो मेडिटेशन से हमने अच्छा मन में उद्देश्य रख के जो करते हैं, नेगेटिव थॉट रख के नहीं, किसी को मारपीट मतलब राक्षसी गुण रख के करते हैं ना, वो लोग भी करते हैं मेडिटेशन राक्षसी गुण रख के, उनको वो वाला नेगेटिव एनर्जी होता है। वो नेगेटिव एनर्जी भी हमारे आसपास है तो हम रेगुलर मेडिटेशन जो करते हैं हमें वो नेगेटिव एनर्जी कुछ भी नहीं करेगा। तो हम तो गाइड सबको यही चीज करते हैं ना, जितने भी हमारे, मैं अभी यूट्यूब में हो या जूम में आ रहे, तो मैं यही चीज बोल रही हूँ, हमारे अंदर भगवान है। भगवान किसी को गलत नहीं करता है। भगवान राक्षस भी प्रे करके मांगता है तो दे देता है, तथास्तु करता है। ये नहीं सोचता ये राक्षस है इसका गलत यूज करेगा, नहीं है, उसने जो साधना किया उसका वो मांग पूरी होना है करके वो तटस्थ हो जाता है। बट वो गलत करने पे उसको वो शिक्षा पनिशमेंट मिलता है। लेकिन हम भी यही बोल रहे हैं, हमारे अंदर भगवान है, कोई राक्षसी नहीं है, हम खुद स्वयं भगवान है। तो हमें क्या होगा, भगवान के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, तो हमारे कोई भी गलत नेगेटिव शक्ति हमारे साथ कनेक्ट नहीं होंगे, कोई नेगेटिव एनर्जी हमें हॉबी नहीं होगा, उसका आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। तो एक हमें एनर्जी मिलता है ग्रुप मेडिटेशन से, फर्स्ट एंड सेकंड मिलेगा मून एंड पूर्णिमा एंड अमावस्या ध्यान से, एंड थर्ड आप पिरामिड के अंदर बैठ के ध्यान कर दे, तो आपको सबसे हाईएस्ट एनर्जी पिरामिड के अंदर बैठ के करने से मिलता है। तो कोशिश करो बोलते हैं। और एक होता है फॉरेस्ट में, जंगल में बैठ के, कभी अब आपको कभी मौका मिले तो उसमें बैठ के भी आप ध्यान कर सकते हैं। क्या होता है वहां, कोई भी जीव, इंसान, जीव यानी बहुत ज्यादा सोचने वाला इंसान ही है, नेगेटिव सोचे पॉजिटिव सोचे। जंगल में तो कोई ऐसे इस टाइप का सोच के कोई भी जीव नहीं जाता वहां। तो वहां क्या रहेगा, बहुत अच्छा पॉजिटिव एनर्जी रहेगा। तो आपको, मैंने अभी गए थे हम एक फॉरेस्ट टाइप में, मैं वहां 10 मिनट के लिए बैठी थी, इतना पसीने पसीना हो गए। मतलब क्या होता है, हमारा अंदर का पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी बर्न हो जाता है, पॉजिटिव एनर्जी को हम ऑब्जर्व करने लगते हैं, वो आके शरीर में हमारे अंदर का नेगेटिव एनर्जी को खत्म करता है। तो इसके लिए आप क्या महसूस करते हैं, आपको बहुत अंदर से गर्माहट होने लगता है, घबराहट होने लगता है, क्योंकि हमारा नेगेटिव वो पॉजिटिव के बीच फाइट हो रहा रहता है। आपको कुछ ही नहीं हुआ तो आप बहुत, आपके अंदर का सारा नेगेटिविटी चला गया, सब खुद समझने की बात है। तो कोई कोई दिन में आपको मन नहीं लगता है तो आप कोई विचारों से डिस्टर्ब हुए रहेंगे, वो विचार आपके ऊपर हावी हुआ रहेगा, वो आपको ध्यान करने नहीं देगा।
कोई बीमार व्यक्ति हो, कोई डिस्टर्ब व्यक्ति हो, कोई डिप्रेस्ड व्यक्ति हो, दिमाग बहुत ज्यादा सोच में इसमें बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहता है ना, वो व्यक्ति को हम ध्यान कराने बैठा ही नहीं सकते। उस समय उनको बहुत प्यार से 2 मिनट 1 मिनट अलग टाइप का सांत्वना देना पड़ेगा। जब उनका थॉट बहुत सारे दिमाग में चल रहा रहता है, जब वो दिमाग का सोच धीरे धीरे कम होगा तब जाके वो बैठ पाएगा। कोई बीमार व्यक्ति को हम तुरंत नहीं, वो बहुत हाई बीमारी में रहता है ना, ऐसे व्यक्ति को इसलिए बोलते हैं पिरामिड के नीचे जाके आप बैठ जाए। आपके शरीर में कोई भी बीमारी हो, वो एनर्जी आएगा, उस पर काम करना शुरू करेगा। वो छोटे छोटे इवन उसका वीडियो भी है, मैं डालूंगी, वो वीडियो देख के आप खुद पिरामिड बना सकते हैं। उसको बना के आपके बीमार पार्ट पे आप रखोगे ना, वो काम करना शुरू करेगा। कोई आप कार्डबोर्ड से बना सकते हैं, पेपर से बना सकते हैं, उसका एंगल 51 डिग्री होना चाहिए। वो कैसे होता है करके उसका प्रोसीजर पूरा बताया गया। उसको बना के आप अपना शरीर के कोई ऑर्गन पर्टिकुलर पार्ट पे, एक्सटर्नल वुंड हो, आपको कोई घाव हो, इंटरनल घाव हो, आपको घुटनों में दर्द हो, घुटनों के ऊपर रखिए। आपके फल फ्रूट पे ऊपर रखेंगे, फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं, आपका फ्रेश रहेगा। और आपका खेतों में छोटे छोटे बना के आप लगाओगे ना, आपका खेत में बहुत ज्यादा आपका यील्ड, मतलब वो जो भी आपने बीज डाले रहते हैं ना, उसका डबल ट्रिपल आपको फल मिलेगा। ये करके देखिए, बहुत एक्सपेरिमेंट करा हुआ लोगों ने बताया, तो आप कर सकते हैं। छोटे छोटे कर करके बीच बीच में लगाना बोलते हैं ऐसे ये वाला पिरामिड को। वो क्या करता है, प्राकृतिक एक तरह पिरामिड, मतलब जब हम विचार को शून्य करके जब कॉस्मिक एनर्जी को अंदर लेते हैं ना, वो अपने आप में उस शून्य, मतलब एक तरह का वो कॉस्मिक एनर्जी को खींचता है। वो उसके अंदर वो एंगल है उसका। ये पत्री जी उसके लिए बुक पढ़ के उसका पूरा इन्वेंशन किया, एक एक चीजों का प्रैक्टिकल किया, अलग अलग एंगल से करा। वहां गए थे इजिप्ट में, जाके देखा, वो तो डेड बॉडी रखा गया। तो एक जगह बैठ के ये तो ध्यान करते थे ना, इन्होंने ध्यान किया तो अलग अनुभव हुआ। ऐसे क्यों हुआ होगा? तो वो इन्वेंशन, इसका एक्सप्लोरेशन शुरू किया, उसका एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। तो आपने इंडिया आके कारपेंटर को बोल के ऐसे चारों तरफ कोना मिला के बना के दे दो। तो उसमें बैठ के ध्यान करने लगे, उसके ऊपर फ्रूट के ऊपर रखने लगे, क्या उसका इम्पैक्ट होने लगा। तो वो चीज करते करते वो 8-10 साल यही करें। उसके बाद लोगों को बताया गया, आप ये मेडिटेशन अपने सिर पे रख के उसके अंदर बैठ के आप करने। पहले तो मुझे भी सुन के लगा था कुछ अजीब, ये क्या बता रहे हैं, पहली बार जब सुनी थी। पहला इंडिया में उन्होंने मेडिटेशन पिरामिड बनाया 2005 में। तो उसके बाद से वो सबका फीडबैक आता गया, हर जगह बनाते गए। तो हर ये स्कूलों में बनाया गया बोलते हैं। और ये जो तबेला बोलते हैं ना, गाय भैंस को बांधते हैं, उसको हट बनाया, ऊपर पिरामिड शेप दे दिया। गाय भैंस दूध अच्छा देने लगे, बीमार नहीं पड़े कभी। और बीज को उसके नीचे रख के उसको बोआ, खेत में डाला ना, उसका फल अच्छा, वो अच्छा निकला बोलते हैं। वो एक्सपेरिमेंट उन लोगों ने, फार्मर ने बताया गया है। तो उसके क्लास में गई तो इधर नॉन डाइवर्ट हो गए। तो इसलिए हर का इम्पोर्टेंस है। जैसे हमारा काम है ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को अपने शरीर में लेना, क्योंकि ये इस जन्म का नहीं है, पिछले जन्म से भी हम कैरी कर रहे हैं वो वाला नेगेटिव एनर्जी है। इस जन्म अभी अपना ये समझ लीजिए, कोई 8 साल का 10 साल का बच्चा इस चीज को जान के मेडिटेशन कर रहा है तो वो इजीली अपना नेगेटिव एनर्जी से बाहर आ जाए। हमारा वो 40 साल 30 साल 50 साल में हम करने जा रहे, तो बचपन से लेके अभी तक का हमने जो भी एक्यूमुलेट किया, वो एनर्जी नेगेटिव, वो थॉट ब्लॉकेज धब्बे बन के बैठे। और पिछले जन्म से ऐसे कितना जन्म हमने लिया, वो सारे जन्म का भी हमारा, हमें अभी इसका जानकारी मिल रही, इसके इसमें आ रहे ध्यान के। तो हमें इतने लेट एज में आ रहे, मतलब हम पिछले लाइफ में कहीं ना कहीं इतने एज में सोचे होंगे ये चीज करना चाहिए। मैं हजार लाखों लोगों के सामने भी बोलूंगी ना, जिनके साथ पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है, जिनके अंतर मन बोलेगा हमें करना है, वही व्यक्ति कर सकता है।
हम इसको बार बार बोलना नहीं है, एक ही बार बोलना है। आपको करेंगे तो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, आपका लाइफस्टाइल अच्छा रहेगा, इतना ही अपना काम। वो करेगा, उसको अंदर से अंतर मन बोलेगा करने का, तो उसको कहीं ना कहीं पिछले जन्म का ये प्रोत्साहन उसको मिल रहा है, तब जाके वो करने पे आ गया था। नहीं तो सब बोलते हैं ना ध्यान करना हमारी बस की नहीं है, हर कोई थोड़ी ध्यान कर सकता है, लेकिन कर सकता है। हम थोड़ा सा उसको जान के समझ के, हमारे दिमाग में अंधविश्वास ये है, उसके लिए संसारी नहीं होना चाहिए, सन्यासी ही कर सकता है, संसार में नहीं बनाना चाहिए, हस्बैंड वाइफ का संबंध नहीं होना चाहिए, सब गलत है। सारे संबंध करते हुए भी हम कर सकते हैं, क्योंकि ये संबंध भी तो जो शिव भगवान को हम बोल रहे हैं वो भी तो चाहते हैं संसार बनाना, बच्चा करना, क्योंकि ये डेवलपमेंट है। कोई नहीं करेगा संसार तो कोई बच्चा ही नहीं होगा। तो इसलिए संसार सन्यासी को नहीं जोड़ना है। सन्यासी होते हुए भी उसके अंदर ईगो होगा तो वो कोई काम करे, कितना भी ध्यान करे। अब संसारी होते हुए भी वो संसार से रहते हुए, संसार के सारे अटैचमेंट रहते हुए भी वो ध्यान करेगा ना, वो सन्यासी के ऊपर जीना, जिंदगी जी रहे वाले। आप करोगे, कोई दिन आपके अंदर का लाइट जगेगा, खुलेगा, तीसरी आंख, जैसे शिव का जब चाहे वो खोलते थे ना, वो एक बार आपका खुल गया ना, आप बन गए उसी दिन शिव बन गया। उसके बाद से आपको कभी उससे बाहर आने का मन नहीं, आपको कोई बोलने की उसी तक हम, मेरा काम यही है, आपको तब तक करो, कुछ तो आपको दिखेगा ना, आप खुद करोगे, क्योंकि आपके अंदर का आत्मा परमात्मा आपको बोलेगा, प्रत्यक्ष आप उनको आप देखोगे, तो आप किसी का नहीं सुनोगे, अंदर से ही आपको जागृति, आपका लिबरेशन का पाथ आपको मिल जाएगा। चलिए, बहुत हो गया बात है, कभी कभी मैं भी जोश में आ थैंक यू, जाती जो आपने समझाया, थैंक यू वेरी मच। हूँ। अच्छा, बहुत क्लियर है, क्लियर है। तो आई थिंक डेफिनेटली बेनिफिट तो है। फुल मून का मैंने भी काफी कुछ पढ़ा है। बेसिकली एक एनर्जी एमिट होती है, वो हाई एनर्जी एमिट होती है, अराउंड 48 आवर्स रहता है फुल वो मून डे। हाई एनर्जी को हमें लेना है, उसके लिए क्या करना यस, है, जीरो थॉट में। आप चलते फिरते हुए आपके पास जीरो थॉट है तो वो आपके शरीर में आता रहेगा। राइट। हमें मेडिटेशन करने का ही हमें समझ नहीं आ रहा है, आपको चलते फिरते आने स्टेज में आए हैं क्या, नहीं, करना पड़ेगा, हमारे मन शांत रखना है, कोई भी सोच हमारे मन में नहीं आएगा तो चलते फिरते भी वो कॉस्मिक एनर्जी अपने शरीर में आएगा। उसका कॉन्सेप्ट है, उसका मतलब उसको अंदर आने का उसका रूल है, हमारा सोच जीरो होना। आप कैसे जीरो करेंगे, आप देख लीजिए, कोई भी विचार नहीं आएगा तो वो आपको जागृत अवस्था में रहते हुए भी वो शरीर में आ जाएगा, कॉस्मिक एनर्जी। उसी का प्रैक्टिस के लिए हम ध्यान करो बोलते हैं, आपको जीरो थॉट लाने के लिए एक जगह बिजी करते हैं, क्या, अपना सहज श्वास को आप ऑब्जर्व करते जाएंगे, उसमें आप बिजी हो जाओगे। यानी थॉट प्रोसेस होता है ना, उस थॉट प्रोसेस से हट के हमें अपना सहज श्वासों पे हमारा ध्यान ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हम हट जाएंगे अपने रूटीन सोच से। वो हटने से हम जीरो थॉट में आएंगे। इस जीरो थॉट में आना ही कॉस्मिक एनर्जी का एंटर होने का वो है। ओके, एब्सोल्युटली परफेक्ट, थैंक यू। चलिए, अभी बैठ जाइए। अब देखिए, हम कोई, आपको जब तक इस ध्यान को समझे, इस पे ध्यान लगे, तब तक आप अपना, जिनसे भी आप अंदर अंतर मन से चाहते हो, कोई व्यक्ति, योगी, गुरु, कोई भगवान, कोई का भी पिक्चर, हिंदू मुस्लिम क्राइस्ट, कोई भी जात के, उनका नेम आप आह्वान करो। आह्वान करना यानी उनका पूरा एक चैतन्य शक्ति को आपके साथ बिठाना है ध्यान के लिए। तो आपको लगता है ना, इसको आप करने लगे तो भगवान के साथ बैठ के पूजा करने के लिए, यहाँ पूजा ही हो रही है, सीधा सीधा हम शिव भगवान को मानते हैं, शिव को हम इनवाइट कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, तो हमारे साथ बैठ गए, हो गया ना, हम शिव, हम, हमारा शरीर के अंदर सूक्ष्म चैतन्य शक्ति और वो जो शिव भगवान, दोनों के बीच में अनुसंधान हो जाता है। जैसे मैंने बोला था, पति पत्नी के बीच जो संगम होता है ना, समागम, उसी समागम से एक
प्रकृति को, ये पृथ्वी को चलाने वाला, ब्रह्मांड को चलाने वाला एक जीव उत्पन्न होता है, तो वो वाला शक्ति शिव और अपना आत्मा के बीच में हो जाता है जब हम उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। अपना अल्टीमेट एम है उनसे कनेक्ट होना है। ये सारे हमें बीमारी उमारी सब साइड हो जाएगा, हमें बीमारी दिखेगा ही नहीं है जब हम एक बार ध्यान में आगे बढ़ गए तो। क्योंकि ये सारे शरीर को होता है, बीमारी तो हमारे आत्मा को होता ही नहीं है। वो तो मस्त एंजॉय कर रहा है, हर एक पार्ट में बीमार है तब भी वो एंजॉय कर रहा है, क्योंकि उसको टच ही नहीं होता बीमारी कोई भी। चलिए, क्लैस्प योर फिंगर्स, दोनों हाथों को इंटरलॉक करिए, कीप इट ऑन योर लैप एंड स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर नेचुरल प्राकृतिक श्वास, सहज श्वास। प्रज्ञा स्वरूप में रहते हुए उसी श्वास को देखते जाइए, अंदर आते हुए श्वास, बाहर जाते हुए श्वास, उसको महसूस करिए। अंदर कहाँ तक जा रहा है श्वास, कैसे बाहर आ रहा है। श्वासों के साथ मस्ती, श्वासों के साथ मस्ती और कुश्ती दोनों श्वासों के साथ ही करना है, क्योंकि श्वास ही हमारा गुरु है, श्वास ही हमारा मित्र है, और श्वास ही हमारा गॉड हो जाएगा जब हम अल्टीमेट स्टेज में जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स बोलते हैं ना, ये सारे हमारा उस स्टेज में जाने का मेन है, ये मीडिया साधन है अपना श्वास। सहज श्वास को ऑब्जर्व करते जाएंगे। पूरा शरीर को ढीला कर दीजिए, रिलैक्स करिए। एक एक शरीर के अंगांगों को ढीला करते जाइए, रिलैक्स करते जाइए। जैसे जैसे आप रिलैक्स होते जाते हैं तो आपका शरीर लाइट फील होता जाएगा, इसको आप महसूस कर सकते हैं। इस बीच आप थॉटलेस हो गए, जीरो थॉट में आ गए, तो कॉस्मिक एनर्जी अपने शरीर में एंटर करेगा। जैसे आप पानी के वाटरफॉल के नीचे खड़े रहते हैं तो जैसे उसका पानी का झरना अपने शरीर में पड़ता है, वैसे हमारा शरीर के अंदर इनर जर्नी, अंतर्यान, वो कॉस्मिक एनर्जी करने लगता है। जहां जहां उसको इजी इजी फ्लो, इजी पाथ मिलेगा, वो फ्लो करता जाएगा। जहां उसको ऑब्स्टेकल और आपका शरीर के अंदर का ब्लॉकेजेस मिलेगा, वहां वो पुश करेगा। दोनों के बीच घर्षण मतलब फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन करते हुए नीचे जाने का, क्योंकि उसका प्रकृति का जैसे वाटर का फ्लो होने का अपवर्ड से डाउनवर्ड होता है, वैसे ही इस कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो का डायरेक्शन अपवर्ड टू डाउनवर्ड। वो डाउनवर्ड के तरफ जाने का लिए कोशिश करता है, तो कोई भी ब्लॉकेज आता है उसको वो क्लींस करते हुए आगे बढ़ता है। ऐसे करके अपने पूरा शरीर में इलेक्ट्रिक फ्लो कैसे होता है, इलेक्ट्रिसिटी वैसे फ्लो के अपने शरीर को, पूरा शरीर में उसका कॉस्मिक एनर्जी बहने लगता है। ये बहने का ओवरफ्लो हो जाता है, तब अपना थर्ड आई पे प्रेशर जाता है, एक्टिविटी होने का कोशिश करता है आपका। शुरू शुरू में वही आपको इचिंग होना आईब्रो के बीच में होने लगता है, थर्ड आई के आसपास, तो उस चीज को आप महसूस कर सकते हैं धीरे धीरे ये वाला। इस बीच में विचार तो आना ही है, वो भी एक नेचुरल फिनोमिना है। विचार बीच में आ गए तो आप फिर अपना सहज श्वास पे ध्यान ले आइए। अभी मैं म्यूजिक लगाती हूँ, म्यूजिक के साथ आप अपना ध्यान को एंजॉय करिए।
Okay, master. 10 minutes. मौन ध्यान करिए, कोई आंखें नहीं खोलेगा, ध्यान कंटिन्यू करिए। 10 मिनट के बाद धीरे धीरे आप अपने देह प्रज्ञा में आ जाइए। अभी अपने सहज श्वास के साथ अपना ध्यान कंटिन्यू करें।